तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर कौन कौन सी जो है मोशंस आती हैं। तो उसमें देखिए अगर किसी बॉडी को आप नीचे से ऊपर फेंकें या बॉडी ऊपर से नीचे आती है और अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, एयर का वाइंड फोर्स नहीं है, तो ये केवल और केवल एक्सेलेरेट करेगी अर्थ के फोर्स की वजह से। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें जो मोशंस आएंगी, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर नो एयर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, नो वाइंड फोर्स ऑफ एयर होना चाहिए। ओके, बात ठीक है, वाइंड फोर्स नहीं होना चाहिए। और बट एक चीज़ और ध्यान रखना है स्टूडेंट कि एक्सेलेरेशन जो है कांस्टेंट रहे। इसके लिए ज़रूरी है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा और वो a बराबर g के रहेगा और g की वैल्यू जो है वो या तो 9 पॉइंट होगी या आपको दे रखी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा तभी होता है जब जहाँ बॉडी को छोड़ा जाए, जिस हाइट से छोड़ा जाए बहुत ज़्यादा ना हो। हाइट should not be very large, should not be very large, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। कुछ मीटर्स हो सकता है, माइट बी फ्यू किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 किलोमीटर, जिससे कि जी की वैल्यू पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है स्टूडेंट, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ज़्यादा होगी तो बॉडी बहुत ऊपर चली जाएगी और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी कम होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन नॉट वेरी लार्ज, नॉट वेरी लार्ज, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि बॉडी बहुत ऊपर ना चली जाए और एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं रहे, क्योंकि हमारी स्टडी केवल यहाँ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आप देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जब बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अपवार्ड जर्नी के लिए, अपवार्ड जर्नी, उस केस में क्या करना आपको, जब नीचे से फेंकते हैं तो वेलोसिटी जो है, वेक्टर तो ऊपर होता है वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलेरेशन जो है वो नीचे की तरफ से कहते हैं। तो एक्चुअली इसकी जो स्पीड है लगातार घटती जाएगी। तो जब इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होता है एक्सेलेरेशन, तो इक्वेशंस लिखेंगे किसी भी टाइम के लिए और किसी हाइट के लिए, सपोज करो h ऊंचाई तक, ठीक है स्टूडेंट, तो ये लिखा जाएगा u माइनस जी टी, जो हमारा पहले u माइनस 80 था उसकी जगह स्टूडेंट होगा u माइनस जी टी, क्योंकि g अपोजिट है u के, और h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, और इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन लिखा जाएगा स्टूडेंट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, तो स्टूडेंट याद रखना है अगर बॉडी ऊपर फेंकी जाती है, नो अदर फोर्स एक्ट ऑन इट, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके इक्वेशन जो है ये लिखे जाएंगे। ठीक है, और जब नीचे आती है भाई, डाउनवर्ड जर्नी है, या तो ये लौट के आए या कोई रिलीज की गई बॉडी h ऊंचाई से। ठीक है स्टूडेंट, तो डाउनवर्ड जर्नी में क्या होता है, वेलोसिटी ये हो सकती है और एक्सेलेरेशन भी इधर ही हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो डाउनवर्ड जर्नी में क्या करना है आपको, इसमें आपका स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ हैं, तो वेलोसिटी किसी टाइम पे हो जाएगी u प्लस जी टी, और सर्टेन डिस्प्लेसमेंट हाइट h के लिए यहाँ से यहाँ तक निकालना है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन आपको याद रखने हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा देखिए आपको अगर इस तरह से दे रखा है कि बॉडी फॉल्स का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन याद रखने हैं जिससे कि आप कई बार कंफ्यूजन से बच जाएं। बॉडी फॉल्स का मतलब हो गया किसी भी ऊंचाई से वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो बॉडी
फॉल्स, तो u बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 0 के। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे देखिए एक सवाल आएगा कि बैलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। तो स्टूडेंट इस केस में ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। यहाँ जो स्टूडेंट राइज करेगा एक सर्टेन एक्सेलेरेशन से करेगा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसका एक्सेलेरेशन जो ऊपर की तरफ होगा। तो इस केस में u 0 है आपका और एक्सेलेरेशन जो है स्टूडेंट वो पॉजिटिव लिया जाएगा। इसका कैसा लिया जाएगा स्टूडेंट? वो पॉजिटिव लिया जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस जा रहा है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा होगा और एयर की वजह से जो बॉइंट फोर्स है उन दोनों का नेट इफेक्ट ऊपर की तरफ है जो एक्सीलरेट कर रहा है इसको ए से। तो इसके लिए इक्वेशन स्टूडेंट जब भी आप लिखेंगे ऐसे सवालों में तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड जो इक्वेशन है आपका ये होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah। ठीक है स्टूडेंट। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी इस केस में नहीं आएगा। अगर बैलून स्टार्ट राइजिंग है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और सर्टेन एक्सेलेरेशन है ऊपर की तरफ, इसलिए ये उसी डायरेक्शन में जिधर ऊपर जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी वेलोसिटी भी उधर बढ़ेगी एक्सेलेरेशन के साथ। तो आपको ये इक्वेशंस लगाने हैं इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कई बार आप सवाल का आंसर बहुत जल्दी से निकाल पाएँ, उसके लिए हम देखिए एक एनालिसिस ले रहे हैं। कि एक बॉडी को जो ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity 0, sorry, initial velocity u. Okay, find the time to reach maximum height. इसको या हाईएस्ट पॉइंट टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? एंड हाइट अटेंड, ये कितनी हाइट अटेंड करेगी स्टूडेंट, ये निकालना है आपको। ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें जो आपको दे रखा है स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है। सबसे पहले एक काम किया करिए, ऐसे सवालों में डाटा को आप बना लीजिए जो हमें दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट। और ये जो है ऐसे सीधे सीधे ऊपर जाएगी और फाइनल वेलोसिटी सर्टेन हाइट पे t टाइम पे कितनी हो गई? 0 हो गई इसकी। तो इसकी हाइट अटेंड आ गई स्टूडेंट h और टाइम लगा इसको t। तो टाइम निकालने के लिए स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे हम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू, जैसा कि आपको पहले बताया जब ऊपर जाएगी तो इक्वेशन को यूज करना है u माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इसको रख दिया इस तरह से और हमने इसको t के लिए सॉल्व किया स्टूडेंट। t बराबर ये आगे निकल के u इधर चला जाएगा और g से डिवाइड करेंगे तो u बटा g। ठीक है स्टूडेंट। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है जो नॉर्मली नहीं होगा आपके एनालिसिस में, तो जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम ये वापस आने में लेगी। तो अगर आपको टोटल टाइम निकालना हो जाने का और लौट के आने का यहाँ तक, तो इसका दूना हो जाएगा। इसे हम टाइम ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज 2t के बराबर होगा और ये बराबर होगा 2u/g। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज़ जो यहाँ पे कि कितना ऊपर गई है, इसके लिए हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन लगा दिया यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने v स्क्वायर इज इक्वल टू पहले की तरह 2gh। ठीक। हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ पे इसकी h हाइट है वो 0 हो जाएगी वेलोसिटी, तो हमने 0 लगा दिया यहाँ पे
और इसको रीअरेंज कर दिया स्टूडेंट एच के लिए, तो ये 0 हो गया, इसको इधर ले जाएंगे और फिर एच के लिए रीअरेंज करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो स्टूडेंट एक तो ये आपको याद रखना है, एक ये रहा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई बॉडी h हाइट से फॉल करती है, ठीक है स्टूडेंट, उसकी h हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको हमने इस तरह से बना डाला, ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट h, ठीक है स्टूडेंट, calculate its velocity when it hits the ground, ओके। तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी बतानी है जब ये क्या करे स्टूडेंट, ग्राउंड को हिट करे। तो इसमें स्टूडेंट देखिए फिर से एक बार, सबसे पहले डाटा को प्लॉट कर लीजिए जिस तरह दे रखे हैं, एच ऊंचाई से गिरी यहाँ से, और क्योंकि ये फॉल्स करती है इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और हमें बतानी तब है जब ये हिट करेगी, उस टाइम बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, क्योंकि हमें वेलोसिटी पता है और एच पता है, टाइम तो यहाँ चाहिए ही नहीं। और थर्ड इक्वेशन हमारा रिलेट करता है किसको स्टूडेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट या हाइट के साथ। तो हमने थर्ड इक्वेशन लगा दिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें u हमारा 0 हो गया, दिस एंड h हमारी हाइट हो गई या डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसको v के लिए सॉल्व कर दिया तो स्टूडेंट ये आ गया 2gh, ओके। तो ये चीज़ें स्टूडेंट आप याद रखेंगे, कुछ सवालों में आप सीधे सीधे इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक। अगला एक एनालिसिस है स्टूडेंट, जिसमें हमने क्या किया है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड से। A particle is projected vertically upward with initial velocity of 20 meter per second, okay. Find first part, time it takes to reach highest point, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरे पार्ट में हमें क्या बताना है, इसकी वेलोसिटी बतानी है। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। टेक g की वैल्यू स्टूडेंट हमें लेना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है वो आप डेटा नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको फेंका गया है बॉडी को, और ये ऊपर जाएगी, सपोज करो t टाइम लेती है, यहाँ इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ओके, जो ये दे रखी है, ठीक। तो u आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी स्टूडेंट यहाँ पे 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 रख दी यहाँ पे। अब आप लगाइए फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि जब ऊपर जाती है तो क्या लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, अंडर ग्रेविटी मोशन है। तो फाइनल वेलोसिटी ये 0 रख दी, जहाँ पे ये मैंने 0 रख दी, और u की वैल्यू 20 माइनस जी 10 एंड टाइम निकल के आ गया स्टूडेंट यहाँ से, इसको रीअरेंज कर दिए, t बराबर आ गया 20 बाई, इसको इधर ले जाएंगे 10, 2 सेकेंड आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 2 सेकेंड में हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे पहुंच जाएगी, ओके। अब हमें पूछा यह है कि ये 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 3 सेकेंड में कितनी होगी। तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन फिर से फर्स्ट इक्वेशन से लगा देते हैं स्टूडेंट। तो वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट,
वेलोसिटी के लिए हमने फिर से लगा दिया v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक। और 1 सेकेंड पे निकालने के लिए t बराबर 1 सेकेंड, तो यहाँ रखिए, तो v यहाँ निकल के आ गया स्टूडेंट, v1 ले लेते हैं यहाँ पे, u 20 था, g 10 एंड 1 स्टूडेंट, ये आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गई कितने पे, 1 सेकेंड पे। आगे देखिए हमें निकालनी है वेलोसिटी 3 सेकेंड पे, तो t बराबर 3 सेकेंड जब इसमें रखेंगे तो हमारी v2 निकल के आएगी, दिस इज 20 माइनस जी इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट। और ये आ गई स्टूडेंट 20 माइनस 30, दिस इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट माइनस आ गई, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि जो पार्टिकल है या जो बॉडी हमने ले रखी है ये यहाँ से जाएगी, 1 सेकेंड इसका कहीं यहाँ पे होगा और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और फिर 2 सेकेंड पे जीरो हो जाएगी। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कितना हो गया, 2 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड हो गया। और फिर जब लौट के आएगी यहाँ पे लौट के उल्टी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे टाइम होगा 3 सेकेंड का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका टाइम 1 सेकेंड का हो गया, और ये जो है लौट के जब आई है 3 सेकेंड पे, उसी पोजीशन पे होगी। तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन थी जिसमें हमने प्रोजेक्ट किया था, और लौट के जब आई तो ये माइनस हो गई उसी इंस्टेंट पे, ठीक है स्टूडेंट। अगले सवाल में स्टूडेंट, इसमें देखिए हमने क्या किया है, 2 बॉडी लिए, ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम 100 मीटर हाइट, ठीक है स्टूडेंट, एंड अनदर बॉडी थ्रोन vertically upward with velocity 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। इसको दूसरी वाली को ऊपर फेंक दें। फाइंड द टाइम एंड हाइट एट विच दे क्रॉस ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, ये सवाल अक्सर कर आता रहता है। और देखिए इसमें जिस तरह से आपको दे रखा है, सबसे पहले वो करिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि बॉडी को यहाँ से 100 मीटर से फॉल किया गया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 स्टूडेंट फर्स्ट की, और ये कहाँ से 100 मीटर से इसको छोड़ा गया है, तो मैंने 100 मीटर ये बना डाला। और ये दूसरी वाली जो है उसी टाइम साइमल्टेनियसली, ये साथ साथ जब ये ऊपर से गिराएगी उसी टाइम जो है अनदर बॉडी थ्रोन की गई है, और ये कहीं यहाँ पे क्रॉस करती है, मान लो कितनी हाइट पे, यहाँ से y हाइट पे जो है क्रॉस करती है एक दूसरे को, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ चुकी होगी जब तक ये वाली बॉडी, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने वाली होगी, इसको स्टूडेंट यहाँ से ऐसे क्रॉस करने वाले होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस बॉडी का तो हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यहाँ पे y, लेकिन ये जो है उतने ही टाइम में, t टाइम में अगर लेते हैं तो ये गिर चुकी होगी 100 माइनस y। तो t अगर टाइम ऑफ मोशन है तो t टाइम में स्टूडेंट ये तो इतना गिर चुकी है और ये ऊपर जा चुकी है y। तो इफ t इज द टाइम ऑफ मोशन दोनों के लिए, क्योंकि एक साथ शुरू हो रही हैं, तो हमने स्टूडेंट इसके लिए इक्वेशन लिखा, जो नीचे की तरफ आ रही है उसका डिस्प्लेसमेंट हमने स्टूडेंट यूज किया ऐसे एस बराबर, या जो हमारा एच है, जो सेकंड इक्वेशन था हमारा एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन लगा, लेकिन यहाँ पे एच की जो वैल्यू है वो कितनी स्टूडेंट 100 माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस वाई, यू जीरो है इसमें, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट।
और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो इसके लिए बनेगा, सेकेंड बॉडी के लिए, इसका डिस्प्लेसमेंट y है, तो y इज इक्वल टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट, 40, दैट इज 40 टाइम्स का उतना ही रहेगा माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट जोड़ दीजिए आप, मैंने जोड़ दिया, देखिए जोड़ने पे इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ, ये कट गया, और इधर y माइनस वाई प्लस वाई कट गया, तो यह स्टूडेंट आ गया 100 इज इक्वल टू 40t, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो t बराबर 100/40, 2.5 सेकेंड। ये समझ आ गया स्टूडेंट। तो जब ये गिराई जाएगी और उसी टाइम ये प्रोजेक्ट की जाएगी तो 2.5 सेकेंड बाद एक दूसरे क्रॉस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको समझ आएगी, और बहुत आसान तरीका है, आगे से आप ये इक्वेशन बनाएं, एक बार सीख लीजिए, उसके बाद आप सीधे सीधे इस इक्वेशन को लगा लिया करेंगे। और आपसे पूछा किस हाइट पे क्रॉस करेंगे, ये हाइट मीन्स y चाहिए आपको, तो इस टाइम की वैल्यू को जब हम t की वैल्यू को इसमें रख दें, यहाँ पे इसमें रख दें, ठीक है स्टूडेंट, या इस वाले इक्वेशन में रख दें, तो ये y निकल के आएगा स्टूडेंट, दैट इज 68.75 मीटर। तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, t की जो वैल्यू है आप 2.5 यहाँ रख दीजिए, और y के लिए रीअरेंज कर दिए तो 68.75। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपको कहीं कैलकुलेशन गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट, मैंने अभी इस हिस्से में आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ एनालिसिस कराए हैं। अगले हिस्से में मैं आपको ग्राफ और कुछ और मिसलेनियस एनालिसिस जो है मोशन अंडर ग्रेविटी पे कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा देखिए, एक और एनालिसिस हम ले रहे हैं इसमें, इसमें हमने क्या किया है, एक बैलून लिया है, वो राइज करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो इसको स्टडी करना है जो थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। एक और एनालिसिस ले रहे हैं, बट ये मोशन अंडर ग्रेविटी का नहीं है, इसमें बैलून स्टार्ट्स राइजिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट इट्स वेलोसिटी एट ए हाइट ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर पर जब पहुंचे इसकी वेलोसिटी बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस सवाल में स्टूडेंट क्या है, सबसे पहले देखिए ये इस तरह से शुरू हुआ और इसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट्स राइजिंग मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसी डायरेक्शन में जिधर राइज कर रहा है। ठीक, ये जब 100 मीटर पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, सपोज इसकी वेलोसिटी भी हो गई 100 मीटर पे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करना है हमें, हम इसमें से थर्ड इक्वेशन लगाएंगे और एक्सेलरेशन उधर ही डायरेक्शन में है, तो इस तरह करेंगे स्टूडेंट यूजिंग थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as नॉट g एयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 100, और दिस इज 400। ठीक है स्टूडेंट, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे v के लिए तो ये निकल के आ गया √400, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया स्टूडेंट, तो ये याद रखिए स्टूडेंट, ऐसे सवाल ये मोशन अंडर ग्रेविटी में नहीं आते हैं, इसमें सीधे बिल्कुल मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की तरह है, एक्सेलरेशन जिधर है उधर ही आपको प्लस लगाना है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें। अब स्टूडेंट, जो इस मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो आपने सीखा है उसको मैं समराइज कर देता हूँ कि एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए या नीचे आए वो, ठीक है, उसका इनिशियल पॉइंट फेंकते वक्त भी एक्सेलरेशन g नीचे होगा, किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी नीचे होगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगी इसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी इसका नीचे की तरफ कितना होगा, g के बराबर होगा। जब ये लौट के आएगी तब भी किसी भी पॉइंट के इसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड रहेगा। तो जब भी कोई बॉडी ऊपर फेंकी जाती है और चाहे फिर लौट के आए, ईच पॉइंट पर क्या होना है स्टूडेंट, इसकी मोशन जो है उसके हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड रहता है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बात जो है, अगर
कभी भी इक्वेशन को हमें ऐसे लगाना हो कि यहाँ से फेंका गया किसी बॉडी को और वो लौट के आ रही है, तब भी हमें इक्वेशन को दोबारा से बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका तो ये कि हम पहले इधर की मोशन के लिए लगा लें, फिर इधर से इधर के लिए लगाएं। दूसरा तरीका ये, हम सीधे सीधे इन फर्स्ट इक्वेशन को एंड सेकंड इक्वेशन को सीधे सीधे ऐसे लगा सकते हैं कि यहीं से शुरू करें, v इज इक्वल टू यू, ठीक है भाई, और यहाँ साइन जो उसी टाइम लगाना है जिस टाइम ये फेंकी गई थी बॉडी। जिस टाइम फेंकी गई थी उस टाइम ये माइनस था तो माइनस जी टी हो गया, और इसी तरह से h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था। अब वापस भी अगर बॉडी आती है तो इस साइन को चेंज नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों इक्वेशन अपने आप सोल्यूशन दे देंगे। अगर बॉडी इसी डायरेक्शन में रहेगी तब तो ये दोनों वैल्यू प्लस प्लस रहेंगी, और जब लौट के आएगी तो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी ये वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप याद रखिए, हम दोनों इक्वेशंस को हम सीधे पूरी मोशन के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और साइन ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स जी के साथ साइन उसी टाइम लगाना है जब फेंका गया था, मीन टी बराबर 0 पे उस टाइम साइन लगा देंगे और फिर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अगले हिस्से में हम पढ़ेंगे मोशन की स्टडी में ग्राफ की वजह से, ठीक है, दैट इज ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। समझ आ गया स्टूडेंट।